जिनके रुतबे ज्यादा उनकी आजमाइश भी ज्यादा। बेशक बेशक हो जाए ना बच्चे को, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, इससे आपको लड़ना पड़ता है, इसको आपको समझना। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में इतनी अच्छी थेरेपी हो रही है, इतनी अच्छी थेरेपी हो रही है कि पाकिस्तान जैसे थेरेपिस्ट इटली में नहीं है। ये बात मेरी आप लोग कान खोल के सुन लें। हमारे साथ करते ना, हमें मेंटल स्ट्रेस देते। ये आपका बच्चा है, ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे है, ये बोलता ही नहीं है, इस शऊर नहीं है, अमल नहीं है, इल्म नहीं है, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन कल मैंने एक ऑटिस्टिक पेरेंट को, वो मदर थी, उनको जब मैंने बहुत रोते हुए और बहुत उनको हारते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी बच्ची ऑटिस्टिक है, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनको सोसाइटी का प्रेशर है। उनको बदवा देता है, बदवा देता नहीं है। वो जो दिल दुखाया जाता है ना, उस पर ना वो खुदा देखता है। तो आपके अंदर वाले सारे हालात ना, हर इंसान का ज़मीर होता है, तो वो आपको खुद पता होता है कि आप कितने पानी में। अब आपने जैसा भी बनाई हुई है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो आप इस पे जो है ना आपका ज़्यादा शुक्र अदा करें। वेलकम बैक जी। आई एम सॉरी, आपकी बात उधर ही रह गई थी। कोई बात नहीं। तो किया अल्लाह ने किया, जो अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ने अगर ऐसे करना है तो ऐसा ठीक, लेकिन नहीं 10। लेकिन लोगों की बातें क्या होती हैं सिर्फ कि बच्चा बोलता है कि नहीं बोलता। यार बोलने से निकलो। और भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। सोसाइटी का जो प्रेशर है उससे वो हमें ना दें, ऑटिस्टिक पेरेंट्स को खास करके वो ना दें। हर जगह पे बोलते हैं। यूरोप को आप देखेंगे ना, यूरोप में कोई किसी से कोई पंगा नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोगों को उल्टा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी बड़ी सैड सी हूँ बच्चे की, मैंने वीडियोस देखी हैं, तो ऊपर से मेरे ये बच्चे जो हैं, इनको भी किसी ने आज पानी नहीं दिया। पानी में इनको इतना दे देती हूँ कि हमसे मुझे इसके ऊपर जो है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सीरियस टॉपिक है। इसके ऊपर जो है ना फिर एक पूरा व्लॉग करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि इस पे कितना ग्रोसरी क्या सीन है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। तो कम फास्ट, थैंक यू सो मच। तूने ऐसा रुलाया, और इतनी माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग बच्ची थी वो, इतनी स्ट्रांग बच्ची थी। ठीक है, कुछ मदर्स होती हैं वो आपके लिए ना सही एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देती हैं कि आपको वैसे भी ना एक ताकत आ जाती है। तो ऐसा ऑटिस्टिक पेरेंट्स, तो कल मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ आपको पैसा देना नहीं पड़ता, उल्टा आपको हुकूमत, यहाँ की गवर्नमेंट आपको हम आर्टिस्टिक पेरेंट्स थे, तो इन्हें पता है कि ये लोग ऑलरेडी बड़ा कुछ फेस कर रहे होते, तो वो थोड़ा सा हमें स्पेशल फील करवाते हैं हर जगह। अगर आप अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, रॉन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक बोतल मुझे दे दें। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप? हम बिल्कुल ठीक नहीं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हैव अ नाइस डे। आप इनको छोड़ा है, आप भी आ जाओ, क्या है आपको मसला है? आप नहीं आना चाहती हैं, कोई बात नहीं। मेरे काकोटा आज हमारी पार्किंग के गेट के सामने लगी थी। हमने ये सोचा था बच्चों को छोड़ेंगे आज पैदल, हैं? बच्चे आके गाड़ी के ऊपर बैठ गए। हेलो रॉनजॉन, ऊपर नहीं बैठे, गाड़ी के अंदर बैठ गए। कहने का मतलब यही था। हेलो काको, रॉनजॉन, गाड़ी के बगैर 2 कदम आप लोग को चलना नहीं होता है? बिल्कुल पापा पे गए हैं, सही बता रहा हूँ। बचपन में एक कमरे से दूसरे कमरे में साइकिल पे जाते। ये भी ठीक है, ये भी सही है। चलो जी, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। आज बच्चे जा रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 12-1 बजे तक जाएंगे आज। यस, आज हम तो पूरे 1 बजे लेंगे वापस। आज जानी है आप लोग 1 बजे। मैंने एग बॉईल किए, इनको दिए हैं, इन्होंने जो सत्यानाश का किया वो फिर हम लोगों को खाने पड़े। मैंने कहा कुछ तो खा के जाएं। बिस्किट भी दे सकते हैं, इट्स ओके। दोनों बहुत हैप्पी है माशाल्लाह। हमें स्कूल के साथ पार्किंग मिल गई है। मैंने कहा यार इधर से आगे हमने नहीं जाना, हम पैदल चले जाएंगे। हमारे चुन्नू मुन्नू माशाल्लाह, अब उनकी बात ही अलग है, गाड़ी देख के पैदल चलते ही नहीं है, हैं जी। 2 मिनट की ड्राइव है। पहले आमर साहब नहीं चलते थे, अब वो नहीं चलते। बंदा गाड़ी पे जाना चाहिए, बंदा फिट रहता है बंदा, गाड़ी पे चलना चाहिए, फिट रहता है, ठीक है। तो चले जी, चलते हैं, आपसे कुछ शेयर करते हैं। आज आप सबका प्लान है सोने का, तो ये अगर सो के उठते हैं तो फिर आपके साथ में करते हैं कुछ प्लान, ठीक है। लेट हो गई, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे आ गए हैं नाश्ता हमने नहीं करना था, लेकिन मैंने नहीं सोना है, तो हम सबको कह रही हैं आप 2-3 घंटे सो जाए। तो
उसके बाद उठेंगे इंशाल्लाह ताला। इतना करना है हमने व्लॉग। कम फास्ट, कम फास्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम जा रहे थे घर, हम सब कहते चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। अगर बंदे को नींद आई हुई अगर फिर सोना है तो फिर मुझे लग रहा है कॉफ़ी ना ही पी। मुझे कॉफ़ी, कुछ लोगों को कॉफ़ी पी के नींद आती है, तो मुझे कॉफ़ी नहीं पी के नींद आती। नहीं, पी के मुझे नींद नहीं आती, मतलब मैं पी के फ्रेश हो जाती हूँ। आप ऐसे भी कोई बात नहीं है, नींद की अपनी जगह है, कॉफ़ी अपनी जगह है। चले सही है, तो चले जी कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद ना हम सब उठ जाएँ तो आज इनसे करते हैं कोई गपशप और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मार्केट जाना है, छोटा सा काम है, तो सारा कुछ जी बस आज इतनी मैंने डेली रूटीन के बारे में कुछ नहीं बताना आपको। आज हम काम की बातें करेंगे थोड़ी सी। कॉफ़ी पी लें, सो जाएं थोड़ा सा हम हैं। थैंक यू सो मच आमिर साहब। वेलकम जी। आपके भाई सब सो रहे थे तो मैं भी काफ़ी देर लेटी रही हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठ गई हूँ। तो एक तो अपना नेट को थोड़ा सा इंटरनेट पे आप टाइम देना हो तो ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बंदा ना 1 घंटा तो उठने के काबिल नहीं होता। तो मैं लेटी थी तो चलते चलते एक रील आ गई। बच्ची को ब्लड कैंसर था, कोई 5-6 साल की थी, मेरे बच्चों की जितनी थी। तो बस यार उसने एक तो उस बच्ची की बातों ने ऐसा रुलाया, और इतनी माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग बच्ची थी वो, इतनी स्ट्रांग बच्ची थी। हेड मैंने छोटी सी बातें आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर करनी थी एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट्स। तो पहले मेरा घर देख लें, आज वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मेरा कभी कभी मूड नहीं होता कुछ काम करने का। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मेरा था कोई प्लान, लेकिन आपके भाई को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार हम लोग रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह हम लोग उठ जाते हैं 6-7 बजे, तो मतलब 6-7 घंटे की नींद। तो मैंने कहा इट्स ओके, वो सो जाए। मैं खुद लेटी थी, मैंने उनको बोला आप वहाँ लेट जाए दूसरे रूम में, मैं यहाँ लेटूंगी, मुझे कुछ काम शाम भी करने होते हैं, फ़ोन पे रील्स वगैरह भी अपलोड करनी होती हैं, तो आप रेस्ट कर लें, तो वो उससे डिस्टर्ब ना हो, तो आप अच्छे से सो जाए। मुझे पता था मैं अगर सोई भी तो कोई 15-20 मिनट सोऊंगी, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए आँख भी नहीं लगी। ठीक है, ड्रेस मैंने निकाल के रखा हुआ था ये ब्लैक में, मैंने कहा पहनना है, फिर बाहर जाएंगे हम लोगों ने, तो कहीं समुद्र के किनारे बैठूंगी और 2-4 बातें आप लोगों के साथ करूँगी जो कल करनी थी, कल नहीं कर सकी। तो फिर मैंने कहा यार इधर ही बैठ के आप लोगों के साथ। तो एक तो ये बच्ची की मुझे रील आ गई सामने, तो उस पर मैंने उनका पूरा अकाउंट चेक किया, तो वो मतलब शायद यूके कहीं थे, तो काफ़ी स्ट्रांग माँ थी। ठीक है, कुछ मदर्स होती हैं वो आपके लिए ना सही एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देती हैं कि आपको वैसे भी ना एक ताकत आ जाती है। तो एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट्स, तो कल मुझे एक, हम लोग भी काफ़ी कुछ फेस कर रहे होते हैं, तो कल मुझे एक ऑटिस्टिक पेरेंट की ना आई है कि मैसेज आया, तो मेरे बच्चों के बारे में पूछ रही थी कुछ ना। तो अच्छा हम लोग यूरोप में या इटली में हैं, तो वो लोग पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि यार वहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग हो रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यार पाकिस्तान में बहुत अच्छी थेरेपी हो रही है, ऐसा आप लोग सोचे ही ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी अच्छी थेरेपी हो रही है, इतनी अच्छी थेरेपी हो रही है कि पाकिस्तान जैसे थेरेपिस्ट इटली में नहीं है। कि बात मेरी आप लोग कान खोल के सुन लें, ठीक है, जो पाकिस्तान में मैं उनको कह रही हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ आपको पैसा देना नहीं पड़ता, उल्टा आपको हुकूमत, यहाँ की गवर्नमेंट आपको क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देती है, चलते हुए रिस्पेक्ट देती है, स्कूल में देती है, कॉलेज में देती है, यूनिवर्सिटी में देती है, कहीं भी बैठे हों कहीं भी, तो यहाँ आपको स्पेशल फील करवाते हैं। क्योंकि हमारे हम ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, तो इन्हें पता है कि ये लोग ऑलरेडी बड़ा कुछ फेस कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें स्पेशल फील करवाते हैं हर जगह। अगर आप बच्चों को लेके हम, ये हमारी कॉफ़ी शॉप है, तो अगर हम इस पर भी जाए ना, आप यकीन माने कि वहाँ अगर जगह नहीं, अगर 4-6 लोग बैठे हुए, चेयर खाली नहीं है, तो वो हमें स्पेशल फील कराएंगे और हमें वो बैठाएंगे। हॉस्पिटल जाएँ, कहीं भी जाएँ, हमें नंबर पहले देंगे, यहाँ के एयरपोर्ट्स जहाँ भी। लेकिन हमारा पाकिस्तान फिर कहते हैं कि बाहर बैठे हम लोग अपने पाकिस्तान, बात पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की है, हमारे लोगों की है। हमारे लोग हमें इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि हम लोग ना सोसाइटी को फेस कर पा रहे होते हैं, और ना हम कोई अपने बच्चों को उस तरह देख सकते हैं, और ना खुद अपनी सेहत का ख्याल रख पाते हैं। ठीक है, तो ये कल मुझे एक वो पेरेंट की कॉलेज बच्चों का ये पूछ रही थी, उनका यही था कि वो कहती है अब दुआ करें ना कि मैं जल्दी से मैं भी यहाँ से निकल आऊँ। मैंने कहा क्यों निकल आएँ, हमारे थेरेपिस्ट वहाँ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी वहाँ कर रहे ना, मतलब आप ठीक है, आपकी फैमिली अच्छा मतलब कमा रही है, तो अगर पाकिस्तान में है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पैसा दे के अपने बच्चों की थेरेपी करवाएं। ठीक है, तो मुझसे बच्चों के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बड़ा बोला मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ है, ओके किया मैंने। ठीक है, मैंने कोई नहीं बताया कि मेरा चैनल पे आप जाएँ, मेरे चैनल पे सब कुछ होता है, मैंने कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, तो वो मुझे कहती है कि आप मुझे इतना स्ट्रांग लग रही हैं, इतना सही लग रही हैं बच्चों के हवाले से। हालांकि उसे पता है मेरे बच्चों को शायद ऑटिज्म के लेवल 2 और लेवल 3 पे हैं। ठीक है, इस पर मैंने डीपली अभी बात करनी है यहाँ भी,
तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो उनका शायद उनके बच्चे को ऑटिज्म का लेवल 1 था। तो लेकिन वो जब मैं उनसे मिलती थी तो वो बड़ी स्ट्रांग थी पाकिस्तान में, बड़ी जी वो मुझे कहती थी नहीं मेरी बच्ची को तो कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चे को तो कुछ है ही नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन था असल में ऑटिज्म हो जाए ना बच्चे को, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, इससे आपको लड़ना पड़ता है, इसको आपको समझना पड़ता है और सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, एज ऑटिस्टिक पेरेंट्स हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग सारा कुछ करते हैं, हम थेरेपिस्ट बच्चों को थेरेपी कराते हैं, घर में टाइम देते हैं, फैमिली के साथ सब कुछ करते हैं। लेकिन असल बात जो हमारे लोग हमारे साथ करते हैं ना, हमें मेंटल स्ट्रेस देते हैं। ये आपका बच्चा है, ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे है, ये बोलता ही नहीं है, इसकी उम्र में मेरा भतीजा तो उसने ये किया। मैं ऑलरेडी बहुत बता चुकी हूँ इस टॉपिक पे बात। तो अभी मुझे थोड़ी सी तब चढ़ी थी कल की, ठीक है, कल मैं व्लॉग कर चुकी थी। तो मैं कह रही हूँ कि कहीं उन लोगों तक ये बात जाए जो ये पूछते हैं ना चलते फिरते। अच्छा सिर्फ ये पूछते नहीं है, 2 4 6 और बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, नहीं यार पता नहीं क्या तुमने इसका सही से ख्याल नहीं रखा, तुम लोगों ने पता नहीं इसको फ़ोन दे दिया, तुम लोग इनको टीवी दे दिया है, तुम लोगों ने। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 ईमान इतना स्ट्रांग अपना कर लिया ना मैंने, शायद बच्चों के बाद और खास करके परदेश आके ना आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप यूँ समझ रहे होते हैं पीछे आपको फैमिली के साथ होते हैं तो आप कहते हैं ये मेरे साथ है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। आपको पता है हम लोग जॉइंट सिस्टम हम लोगों के होते हैं, तो हम लोग एक ना वो से निकल ही नहीं पाते। यहाँ आपको पता है कि आपने अकेले सारा कुछ फेस करना है। मैं और आमिर हमारी लाइफ आप लोगों के सामने है, आप तकरीबन मेरा डेली व्लॉग आता है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, सब कुछ आप लोग देखते हैं कैसे हम लोग उठते हैं बच्चों को। अगर मैंने स्टैंड लेके आई हुई हूँ लेकिन मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही। अगर मैं कैमरे के सामने आऊँ अपने बच्चों को तैयार करते हुए, इनको वॉशरूम, इनको शावर करवाते हुए, हर वो चीज़ आप लोगों के साथ अपलोड करूँ ना, तो आप लोग फिर हमें सैल्यूट करेंगे। वो लोग जो राह चलते हैं हम लोगों को मिलते हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और एकदम से सिर्फ पूछते हैं कि आपने तो बच्चों का ध्यान ही नहीं किया, आपने तो ये किया ही नहीं, आपके बच्चों को इसलिए ये हुआ है, आपने स्क्रीन दे दी, आपने क्या कर दिया। यार हमने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है, हमें पता है, हमारे रब को पता है, हमने अपने बच्चों को फुल टाइम दिया है, हमने अपने बच्चों को हर तरह से किया। अगर हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को, यहाँ वो बच्चे भी हैं जो अपने पाँव पे चल नहीं पाते, यहाँ वो बच्चे भी हैं जो बहुत कुछ मतलब देखा हुआ है आप ना। मैं अभी एक रील देखी है जो ब्लड कैंसर की बच्ची का, लेकिन मैं इतना रोई हूँ और बहुत अरसे बाद मैं इतना खुल के रोई हूँ। ठीक है थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ, टाइम इतना फ्री होना नहीं चाहिए बंदे के पास कि यहाँ बैठे जी आप बेड पे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो और आपके पास इतना टाइम है कि आप मतलब रील्स चेक कर रहे हो। तो मैं खुद अपने आप को इतना मसरूफ़ हम लोगों ने किया हुआ है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग कुछ देखें। खास करके आर्टिस्टिक पेरेंट्स फिर भी ना, मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ, लेकिन हमारी सोसाइटी के प्रेशर ने ना हम लोगों को मतलब जीने का हक ही छीन लेते हैं यार। तो मुझे जब उस पेरेंट ने ये बोला ना कि आप बड़ी इजी लग रही हैं, मतलब बच्चों के हवाले से आपके बच्चे बोलते हैं, मैं कह रही हूँ उनका लेवल 1 है उनके बच्चे का, मेरे के 2 और 3 है, मेरे 2 बच्चे हैं ऑटिस्टिक, उनका 1 बच्चा है, लेकिन वो हिम्मत हारी हुई और वो बहुत जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल ही नहीं पा रही। मैंने कहा इट्स ओके, आपको क्या हुआ, आप तो बड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम कि मेरे बच्चे को इतना मसला ही नहीं था। हाँ उस टाइम वो खुद को समझा रही थी कि यार शायद कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो ही ना। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको पता होता है कि अगर ऑटिज्म है तो वो कहीं जाता नहीं है, ठीक है, आप जितनी थेरेपी करवा दें आप कुछ, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को लाइफ आसान हो जाती है बच्चों को समझने में, लेकिन इन बच्चों को आप कभी भी अकेला कहीं नहीं छोड़ सकते, रोड्स में नहीं छोड़ सकते, स्कूल में नहीं छोड़ सकते आप कहीं भी। तो हमारे तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्कूल भी नहीं है, ठीक है, ऑटिस्टिक पेरेंट्स के लिए स्कूल भी नहीं है, सॉरी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए ना स्कूल तक नहीं है कि वहाँ स्कूलिंग हो प्रॉपर कुछ हो। तो वहाँ सिर्फ यह है कि जो प्राइवेट थेरेपी है बहुत अच्छी करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे नहीं पता करवाते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ सब कुछ बनता, वहाँ भी पेरेंट्स सारा कुछ फेस कर लें। लेकिन ये जो हमारा सोसाइटी प्रेशर है ना, ये हम लोगों को खा लेता है, मार देता है यार। मैं हैरान हूँ कसम से कि मैं उसको कल मैंने हारते हुए देखा, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम, और तुम्हारी बच्ची तो माशाल्लाह उस टाइम बातें करती थी और उस टाइम वो समझती थी, वो उसे बुलाती थी हर टाइम। जैसे मेरा रोहान का लेवल 2 है शायद, और वो लेवल 1 पे होंगी, तो वो कितनी समझदार होगी माशाल्लाह उसकी बच्ची। लेकिन वो कहती है कि नहीं मेरी बच्ची को ऑटिज्म है, मतलब उस टाइम उसने बोला नहीं इसको थोड़ा सा था, खत्म हो गया। उस टाइम वो मुझे ये बोल रही थी, लेकिन आज मैंने उसे तो उसे मैंने बोला क्या हुआ है, तुम ठीक हो, मुझे लग नहीं रहा। तो कहती है कि आप इतना रिलैक्स क्यों है। मैंने कहा इसलिए कि मुझे यहाँ सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, उसको इतना सोसाइटी का प्रेशर है। वो कहती है आप कहीं दूर हैं, लोगों से दूर हैं, आपको तो वहाँ कोई नहीं पूछता है तेरा बच्चा कैसे चल रहा है, तेरा बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे बच्चे की वॉइस समझ नहीं आ रही। तो एक इतनी हिम्मत वाली वो माँ थी। तो कल मैंने उसे टूटते हुए देखा तो कसम से मुझे बहुत फील हुआ यार, मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा यार काश हमारे लोग ये बातें छोड़ दें कि क्या हुआ यार तुम्हारे बच्चे को, ये बातें छोड़ दें और कुछ ऐसी बात कर लेना यार। ये तो बोल सकते हैं कि कुछ नहीं है, खैर है, अल्लाह ने करना है, जो किया अल्लाह ने किया, जो अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ने अगर ऐसे करना है तो ऐसा ठीक, लेकिन नहीं 10 बातें खुद से अलग से लगाएंगे, बस मोहल्ले से कोई आएगा, रिश्तेदारों से कोई आएगा और वो सोसाइटी का प्रेशर, तो उनकी बातों से मुझे ये, मैं तो बिल्कुल सोसाइटी के प्रेशर से निकली हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोसाइटी के प्रेशर से आप कह सकते हैं फ्री हूँ। मेरे घर वाले पूछते हैं मुझे बच्चों के बारे में, जो भी पूछता है मैं कुछ भी नहीं कहती उनका, मैं सब लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब कि ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म, तो मैं वो कहती हूँ हाँ बस बोलते हैं। कुछ लोगों का सिर्फ इतना कंसर्न होता है कि आपके बच्चे बोलते हैं, ठीक है, मेरी अपनी है, हालाएँ हैं, पुप्पी हैं, जो भी है रिश्तेदार है, जो तुम्हारा बच्चा बोलता है, उनको ये नहीं पता कि बोलने के अलावा भी बच्चों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हमारे बच्चों
बच्चों को स्टीमिंग, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया बच्चों ने इतनी स्टीमिंग स्टार्ट की हुई है, इतनी स्टीमिंग स्टार्ट की हुई है। अब कुछ मैंने कैप्चर किया था, कुछ मैंने कैप्चर नहीं किया, ठीक है। मतलब इतना कुछ हम लोग करते हैं फेस, लेकिन लोगों की बातें क्या होती हैं सिर्फ कि बच्चा बोलता है कि नहीं बोलता। यार बोलने से निकलो। और भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। वो बातें भी छोड़ दो, अपना जियो यार, अपना करो, अपना खाओ, अपना बनाओ यार, दूसरों को भी जीने दो। ये ऑटिस्टिक पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उनको और स्ट्रेस मत दो, उनसे मत क्वेश्चन किया करो, इतने ज़्यादा ना किया करो, ठीक है। कुछ लोगों की बातें अच्छी होती हैं, कुछ लोग आपको इतने अच्छे से मतलब दिल करता है कि उन्हीं के दिल का जो होता है ना बहुत सारा उन्हीं के सामने रख लें। वो इतने अच्छे से आगे बोलते हैं, कहते हैं, मतलब समझाते हैं। और अच्छा, मैं अक्सर हमेशा कहती हूँ ना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन समटाइम मैं देखती हूँ ना कि कुछ लोग हैं मेरे अपने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो हर बात आपकी समझते हैं, वो हर बात आपकी समझते हैं। और कुछ हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद ज़ीरो हैं। तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तालीम ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, शऊर नहीं है, अमल नहीं है, इल्म नहीं है, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन कल मैंने एक ऑटिस्टिक पेरेंट को, वो मदर थी, उनको जब मैंने बहुत रोते हुए और बहुत उनको हारते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी बच्ची ऑटिस्टिक है, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनको सोसाइटी का प्रेशर है। उनको डेली कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई बात करता है, कोई ना कोई कुछ पूछता है, तो वो उस प्रेशर में ना, तो मुझे कहती हैं दुआ करें मैं जल्दी यहाँ से निकल आऊँ, मैं आप लोगों के पास इधर आ जाऊँ। ऐसा कोई हल है? काश कि मेरे पास ऐसा कोई हल हो कि मैं सारे ऑटिस्टिक पेरेंट्स और हर वो पेरेंट जो कुछ नहीं कर सकता, मतलब जिनके खास करके सोसाइटी के प्रेशर में जो है, मैं उनको यहाँ ले आऊँ। लेकिन मेरे बस में तो कुछ नहीं है। तो मैं दुआ करती हूँ ऐसे लोगों के लिए यार कि अल्लाह पाक हिदायत दे। तो जब भी बात करो यार सीधी करो। कसम से मैंने खुद अपने कानों से बहुत लोगों को बहुत अजीब बातें करते सुना है। लेकिन कहते हैं ना, बात टाइम कहता है कि बंदा बदुआ देता है, बदुआ देता नहीं है। वो जो दिल दुखाया जाता है ना, उस पर ना वो खुदा देखता है। तो आपके अंदर वाले सारे हालात ना, हर इंसान का ज़मीर होता है, तो वो आपको खुद पता होता है कि आप कितने पानी में, और उसके बाद आपके अल्लाह को पता होता है, ठीक है। दूसरा बंदा आपको इतना जज नहीं कर पाता, लेकिन वो सारा कुछ खुदा देख रहा होता है। तो आपको बदुआ लगती नहीं, आपको कोई बदुआ हाथ उठा के, मतलब हम लोग किसी को नहीं देते इतने बदुआ, खुदा की तरफ से वो फिर ना सोटे लग जाते हैं, जिसको हम समटाइम्स समझते ही नहीं है। तो प्लीज़ सोसाइटी का जो प्रेशर है उससे वो हमें ना दें, ऑटिस्टिक पेरेंट्स को खास करके वो ना दें। तो जो भी ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, मैं अपने डेली व्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ, सब कुछ मैं चल रही हूँ। मैं इसलिए इतना मुतमईन हूँ, इतना कि मैं यहाँ यूरोप में हूँ, यहाँ मुझे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। तो मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे स्ट्रीमिंग करें, मेरे बच्चे शोर करें, मेरे बच्चे टोवा करें, मेरे बच्चे कुछ भी करें ना, तो यहाँ किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप पूछें, आप मतलब पूछने के अंदाज होते हैं, लेकिन किसी को ना बस स्ट्रेस ना दें प्लीज़, खुदा रहा। तो खैर मैं किचन की तरफ जाऊँगी, कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी। आज बच्चे तो खाना खाएंगे, हम सब के लिए कुछ बनाती हूँ नाश्ता वगैरह, वो उठेंगे करेंगे, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। एक छोटा मोटा काम था मेरे को, वो करेंगे। तो हो सकता है कि मैं व्लॉग ना भी करूँ, और हो सकता है कि मैं आमिर से कुछ उनसे पॉइंट्स लूँ, वो भी ऐड करूँ। तो एज आर्टिस्टिक पेरेंट्स वी आर फेसिंग अलॉट। तो सो प्लीज़ स्टॉप करें इस उन चीज़ों से जो हमें मतलब कि तकलीफ़ देती हैं। और जो एक अच्छी भली औरत को, जो मैं पाकिस्तान, उस औरत को मैं देखती थी, आज वो सोसाइटी के प्रेशर में इतना हार चुकी है यार, हद है। वैसे आ गई हूँ, तो मैं आज वैसे भी बड़ी सैड सी हूँ। बच्ची की मैंने वीडियोस देखी हैं, तो ऊपर से मेरे ये बच्चे जो हैं, इनको भी किसी ने आज पानी नहीं दिया। पानी मैं इनको इतना दे देती हूँ कि हमसे मुझे शोर करते कि तुम इनको बहुत ज़्यादा पानी देती हो, तो मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी दिया, ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ है। तो ये है काम सब डेली इनको चकरते हैं। अच्छा, हम सब भी बड़े स्वीट से ना, और कहते हैं तुम्हें नहीं पता मुझे बहुत काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है? मैंने अभी इनकी बहुत अच्छी सी जगह बनानी है, इनके लिए मैंने प्रॉपर सा वो करना है। तो ऐसे छोटे से, अच्छा हम सबके बीच बहुत छोटे शौक है। मैं भी हम सबको अक्सर कहती हूँ कि हमारे शौक तो बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे शौक हैं। वो मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 7 लोगों के घर देख रही थी, अभी मुझे लग रहा है यहाँ कोई नहीं है क्योंकि सारे जॉब पे गए हुए हैं। तो समटाइम मैं ऐसे छोटे शौक हैं हम लोगों के, मैं आमिर के शौक सुनती हूँ अपने, तो मैं कहती हूँ आमिर साहब ये हमारे क्या शौक है, मुझे ये बता दें। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग कहेंगे हाउ स्वीट यार, खास करके आमिर साहब। तो मैं क्या ही कहूँ, वो आज बच्ची की वीडियो ने मुझे इतना सैड कर दिया ना कि बस यकीन माने, थोड़ा सा मैं अजीब फील करी। मेरा दिल कर रहा मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन अभी कॉफ़ी पी के आई थी, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने से मेरा कुछ नहीं होना। तो मैंने सुबह अंडे बॉयल किए थे कि मेरे बच्चे खा के जाएं, उन्होंने नहीं खाए, तो फिर बेचारे आम साहब ने खाए। तो मेरा थोड़ा सा किचन भी गंदा है, बोतल सारी इधर पड़ी हुई है। बोटल्स के हवाले से मैंने सारे इटली वालों को, जो इटली वाले वो आप लोगों को बताना था, तो मेरी बोटल्स थोड़ी सी हम लोग जमा कर रहे हैं, वो ब्लैक में शापर में ये जमा हो जाए, ये मैं अभी डालूंगी, तो ये सारे जमा हो जाएं। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस पर कितना ग्रोसरी क्या सीन है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। तो हमें थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। रात को मैंने आपको पता है कि चिकन और आलू का सालन बनाया था, शोरबा बहुत मज़े का बना था, बच्चों ने भी खाना खाया था, तो आज वो बना हुआ है। तो अब हम सबके साथ के लिए बनाऊँगी रोटियाँ, और ख़ुद भी खाऊँगी, ऐसा नहीं है खुद नहीं खाऊँगी। तो और बस ये है कि यहाँ की थेरेपी और पाकिस्तान की थेरेपी में या जो भी चीज़ें, बहुत क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो वो मेरे भी माइंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों की तरफ से भी तो कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी मुझे कल से तब भी इतनी चढ़ी हुई थी। एक तो उस
कहते हैं ना कि हिम्मत वाले लोगों को जब आप तोड़ते हैं ना तो आपका रब देखता है। बस आटा रख लिया मैंने, रोटियाँ बनाऊंगी, हम सबको उठाते हैं, खाते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा हमें भी काम था। लोग जो चलते हैं ना यहाँ, आप सुबह शाम जाए ना, ये लोग ऐसे घूमते फिरते हैं, किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, किसी का बच्चा कैसे चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कि साथ रहते ये हमारे पड़ोसी हैं जिनकी एक दीवार भी नहीं लगती, ये ठीक है, ये उनको नहीं कोई टेंशन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मतलब किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही ना बस ऑटिस्टिक पेरेंट्स को कहीं दूर लेके आ जाओ, काश मैं ऐसा कर सकूँ। तो चले जी काम ख़त्म करते हैं, आपके भाई से मिलवाते हैं, उनको उठाते हैं। तो पहले मैं रोटियाँ बनाऊँगी, फ़ोन चार्ज करते हैं थोड़ा सा। पता क्या होती है, ये होती है, नज़र आया थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था ना कि घर बहुत गंदा है, तो मैं नहीं साफ़ कर रही। तो मैं रोटी बना रही थी, हम सब उठे, सारा घर साफ़ करके खुद फ्रेश होके, कुछ नहीं कह रही थी कि ब्लेसिंग कोई बात कर रही थी, मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही थी, मेरी तारीफ वैसे भी नहीं। अच्छा बात सुने, हम सब खाना खाया, हम सब उठे, हम लोगों ने खाना खाया, बस मैंने किचन साफ़ किया, हम सब ने ये सारा पता ही नहीं चला कब साफ़ किया। मैं अभी आई हूँ, ये जैकेट पहने तो देखा साफ़ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हम सब। तो 2-3 आपसे बातें करनी है, गाड़ी में बैठ के करते हैं, ठीक है। तो एक और बात पूछनी थी, वो मैं भूल गई। आपको पता है मैंने आधे से ज़्यादा व्लॉग कर लिया, मुझे छोड़ के किया ना। आप सोए ना, आप भी तो सोए ना, मैं नहीं सोई हूँ। चले जाएंगे, नहीं नींद पूरी होनी चाहिए। चले बाहर चलते हैं, वहाँ आपके भाई से भी कुछ कमेंट्स लेते हैं जिस टॉपिक पे मैंने आपसे बात किया है। तो अब आपके भाई को तो नहीं पता, तो इनसे पूछते हैं। फिर निकले वहाँ से, मैंने कहा मैंने व्लॉग जाके अपना गाड़ी में हम सबसे भी थोड़े से कमेंट्स लेने हैं इसी बारे में। एज आर्टिस्टिक पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं, क्या, तो बैठ के वो बात कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पार्सल हमें मिल गया, मैं इधर बैठी हूँ। तो ये मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी कि पाकिस्तान से हमें क्या आया हुआ, इसलिए कि आपको पता है कि बहुत लंबा हो जाता है आगे व्लॉग मेरा। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई बात करती हूँ वो आप तक पूरी प्रॉपर पहुँचे यार, यही टाइम है इनका। अच्छा हम बहुत सारे काम के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं, हम सब कहते हैं हम लेट हो गए हैं। हम सब बच्चों के मामले में 1 मिनट वो नहीं करते। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या खाया है? पकड़ खाया कुछ? खाया दोनों ने? वेट करेंगे ना, गिव मी हैंड। चले हमारी शहजादियाँ आ गई हैं? आराम से चलते हैं जान, आज को कपड़े शपड़े नहीं उतारे आपने हैं? आप लोग किधर हैं? चले, क्या हुआ है? क्या कह रहे थे, सही से खाया? गुड जॉब। रहान को मिल गया। हमने सोचा हम कॉफ़ी पीते हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा फ्रेश होना है। ये जो हमारा शहजादा है इसे कुछ चाहिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह, इट्स ओके जान, इट्स ओके। अच्छा जी, सुबह मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर ली थी, लेकिन आप सबको तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को पता है ना, आपके भाई से छुप के मैं इतनी बातें करती हूँ। आप सोए हुए थे, वरना आपके साथ ही करनी थी। अच्छा हमसे कल मेरी एक पेरेंट से बात हुई थी, तो वो ये कह रही थी उसको ना सोसाइटी का प्रेशर ना वो मतलब फेस कर गया एक लड़की, तो कहती है मुझे कुछ करके आप ना इटली बुला लें। तो यहाँ हमारे लोग हमें बहुत वो करते हैं, मतलब इतनी बातें करते हैं कि हम लोग ना हमें स्ट्रेस में चले जाते हैं। ओके मैं आपको देती हूँ, ये वाली देनी थी मैंने, वो एक जुहान के पास है ना। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, हमारे लोगों के लोग क्या करना चाहिए एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट्स, मतलब आप ये ले, आप क्या कहते हैं कि कुछ हमारे सबसे पहले तो जो है ना इंसान को इंशाल्लाह से जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सही, औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अब रब ने जैसा भी बनाई हुई है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो आप इस पे जो है ना रब का ज़्यादा शुक्र अदा करें, क्योंकि रब ने आपको चुना है। चलो कहते हैं जिनके रुतबे ज़्यादा उनकी आजमाइश भी ज़्यादा। बेशक बहुत अच्छी बात। मैं अपना बताऊं, मुझे जब आपने बताया ना कि हमारे बच्चे इस तरह से, मुझे तो नहीं पता था, मैंने सोचा शायद कोई बीमारी है। अच्छा कोई मतलब बीमारी होगी कोई जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। हाँ। फिर बाद में जब मैंने पढ़ा, फिर जब मैं आया आके मैंने पहली दफ़ा देखा, तो कोई बात नहीं है, रब ने जो है ना हौसला दिया हुआ इंशाल्लाह से। हमने बोला चलो ठीक है बच्चे हमारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात ज़्यादा है। वहाँ पे वेट
ये अधूरी बात रह गई थी, हमारे बच्चों ने हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमने कॉफ़ी ख़त्म किया है तो इन्हें पार्क लेके आए हैं। इनको पार्क शार्क का करवा लेते हो। चले आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बुरी बात है रहान, डस्टबिन में डाल के आएंगे। गुड, बस 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 आ जाओ। मम्मा शहजादा, मम्मा 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 जान, शहजादे हमारे शहजादे। सब्सक्राइब माय चैनल। चलो, रोहन शॉप पे के अंदर चला गया था। इट्स ओके, वो साफ हो जाएगी। आ जाओ, आप आ जाओ। रोहन शॉप पे के अंदर चला गया, इसने इतनी शॉपिंग की है, कंगाल कर गया हमें एक ही दिन में। अच्छा जाओ ना, इससे बात करनी थी। इन बच्चों ने आज पूरा दिन हमें इतना तंग किया है, कोई बात कोई काम इन्होंने करने नहीं दिया है। तो अभी ये ना शॉप से आते हुए इतना कुछ उठा के लेके आया हुआ है। अभी मैं बड़े मुश्किल से इससे एक एक चीज़ इसको दूंगी और एक एक छुपाऊंगी। यहाँ हम छुपा भी नहीं सकते, फ्रिज हमारा इतना बड़ा है कि वहाँ आराम से चीज़ छुप जाती है रोहन? ओके, जोहन को चाहिए। ओके, मैं निकाल के देती हूँ, आप लोगों को वेट करें। तो हम सब का ना पॉइंट ऑफ व्यू उधर ही रह गया था, तो चलें देखती हूँ। हम सब के पास टाइम हुआ तो हमें कोई चलो थोड़ा। वेलकम बैक जी, आई एम सॉरी आपकी बात उधर ही रह गई थी। कोई बात नहीं। तो ये जो हमारे शहजादे, अब हम ये बैठे हुए सिर्फ ना कि ये कैसे खोलेगा, बस जैसे ये एक खोलेगा और कुछ करके मैं छुपाऊंगी और इधर दूसरे को चेक करे, तो बस इनके पैरे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा हम सबसे वो आपकी बात अधूरी रह गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं यार, इसके ऊपर जो है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सीरियस टॉपिक है। इसके ऊपर जो है ना फिर एक पूरा व्लॉग करना चाहिए हमको, ये भी ताकि जो है लोगों को गाइडेंस हो। ये भी सही है। वो चलो ठीक है, वो इंशाल्लाह कल या परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। लेकिन आज ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है और हम सबको भी अपॉइंटमेंट है इस डोर की, वो बंदा भी आने वाला है और बहुत बिजी लाइफ है। हम सब के, उसके बाद हम सबको एक शायद फ्रेंड के पास भी जाना है, तो 2-3 हम सबके काम रुके हुए हैं। हम लोग घर कितने बजे पहुंचे? अभी तकरीबन अभी आगे बैठे हैं। वही मैंने बताया कि ये बच्चा आते हुए मार्केट से लेके आया है। तो चले, क्या कहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर पेरेंट्स पे नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को देख सुन के बात करनी चाहिए। लोग तो बात करते हैं, वैसे बता लोगों, हमारे मुल्क में जो है ना वैसे भी लोग नहीं दिखते हैं। ये तो है, वो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री पे है, ये जो हमारे साथ पड़ोस आस पड़ोस है, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर जगह पे बोलते हैं। यूरोप को आप देखेंगे ना, यूरोप में कोई किसी से कोई पंगा नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोगों को उल्टा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इंसानियत तो सबसे ज्यादा है हमारी तरफ है, लेकिन बहुत कम है। लोग वैसे भी बात करते हैं, अपने घर में तो बात करते हैं, वो तो लोग की बात की बात है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, उनको चाहिए कि आपस में कोऑपरेट करें, लोगों की बातों पे कम ध्यान दें, इग्नोर करें, ब्लॉक कर दें। नहीं, इग्नोर ब्लॉक से भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ आप स्ट्रांग बनेंगे इतना अच्छी बात होगी। यहाँ ये है कि हम लोगों को कोई आता नहीं, हमारे बच्चे कुछ भी करे, घर गंदा हो, कुछ भी हमें कोई मसला नहीं है। अगर हम लोग पाकिस्तान में ऐसे रह रहे हो, आने वाला भी बातें करेगा, उसका बच्चा यूं कर रहा है, उसका बच्चा दूसरा यूं कर रहा है, उनके कपड़े इधर पड़े हुए हैं, उनके पता नहीं जूते इधर पड़े हुए हैं, ये बहुत कुछ। तो पाकिस्तान में हम सब तो रहे नहीं है। होता है, लेकिन बच्चे हैं, ऐसी बातें इन्होंने ये नहीं करना तो और क्या करना है। लेकिन नहीं, ये आम बच्चे भी करते हैं, मतलब जो बातें करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी किसी दौर में बच्चे थे, बेशक वो स्पेशल नहीं थे, लेकिन बच्चे तो थे। बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये है ना कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज के पेरेंट्स पे। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी एक चीज़ फेस कर रहे हैं, ऑटिज्म को फेस कर रहे हैं। उसके ऊपर आप जी वो क्या कहते हैं, इधर से आई कोई बात करे, उधर से। मैं एक फैमिली से खुद कल मेरी बात हुई, हम सब आपको मैंने बताया नहीं, और यकीन माने वो इतनी को स्ट्रॉन्ग वूमेन थी ना, उसी से मुझे याद आया। तो मैं सुबह बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं उस पर ना थोड़ी सी बात कर लूँ। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एक मतलब, तो वो कहती है कि मुझे इतना प्रेशर है, कभी कोई आके यूँ कहती है 100 लोग हैं आके कुछ ना कुछ ऐसा कह के जाते हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को क्या करे, कहती है मुझे कुछ कह के वहाँ बुला ले, मैं वहाँ आ जाऊँ। मैंने कहा मेरे बस में होता तो मैं ये कर लेती। तो जब मैं पाकिस्तान में थी, मुझे भी हो सकता है प्रेशर हो सकता था, लेकिन यह है कि मैं इतना किसी के घर जाती थी ना, हमारे घर कोई इतना आता था। जो आता भी था तो वो एक अपनी अपनी चीज़ में महदूद होता था, कोई इतना हमारे तक किसी का लिंक इतना नहीं था। और दूसरा, मेरे बच्चे पाकिस्तान में ना दिन को सोते थे और रात को जागते थे, तो हमारा किसी से मतलब मिलन आप कह सकते था ही नहीं। तो इसलिए कि जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं ना, वो बेचारे आगे बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। तो खुदा रहा उनको ना बातें किया करें, उनको कुछ ना बोला करें, उनके बच्चों को, खास करके बच्चों को कोई बात करके आप लोग चले जाते ना, रातों की नींदें उन पेरेंट्स की बेचारों की उड़ी हुई होती हैं। तो आमिर साहब को इतना किसी चीज़ का मतलब इतना नहीं पता कि हमारे लोग क्या बात करते हैं या क्या, इसलिए कि हम सब की लाइफ इधर की है,
एक उम्र हो गया हम सबको इधर। तो अगर हम सब भी पाकिस्तान में हो ना, तो कोई अगर इनको कोई बात करके चला जाए ना, तो ये भी एक टाइम पे सोचेंगे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ना इनकी कॉल्स किसी पे, ना इनका फ़ोन बंद, पाकिस्तान से किसी से इनका कोई लिंक नहीं। तो बात रही हम जैसे लोगों की, तो हम लोग थोड़ा सा अटैच होते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, हमारा कोई इतना वो नहीं है। लेकिन ये कि प्लीज़ हौसला किया करें। तो यहाँ हम व्लॉग को एंड करते हैं, इसलिए कि हमारे ये अपॉइंटमेंट भी आ रही है, बंदा आ रहा है और उसको हम सब ने जाना है। तो कोई नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इंशाल्लाह बच्चों के साथ इतनी आइसक्रीम खा लिया, मेरा भी गला खराब हो गया है। तो इंशाल्लाह कल या परसों का व्लॉग आएगा और पूरे ऑटिज्म पे हम अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फूल जैसे बच्चों को इनको बिल्कुल बातें ना करिएगा, ना मेरे बच्चों को, ना पीछे किसी के बच्चों को। और किसी के घर जाते किसी के बच्चों को कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को बात करने की, ना किसी ने आपको हक दिया हुआ है। तो ये अल्लाह की क्रिएशन है। आप एक चीज़ बना के बताएं, एक तीला ना हम लोग नहीं बना सकते खुद से, तो किन किन चीज़ों पर हम लोग किसी को बात कर सकते हैं। तो इस बारे में सोचा करें। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हमसे बाय बाय। हम सबसे कल इस टॉपिक पे बात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।